अनुज उलझनों में डूबा अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसके पिता रामपाल जी बोले, अनुज, मैं चाहता हूं कि तू कल ही शहर लौट जाए। मुझे पता चला है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नर पिशाच से लेना चाहता है। बेटा, इस झंझट में मत पड़, शहर लौट जा। अनुज ने शांत होकर जवाब दिया, पिताजी, ये सिर्फ दोस्त के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव उस नर पिशाच के आतंक से आजाद हो। रामपाल जी गुस्से से बोले, मैंने जो कहा है वही कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे झेंगे? आज तक कोई उस तांत्रिक को हरा नहीं पाया। अनुज डर जरूर गया था पर बोला, मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अगर सब मिलकर साथ दें तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। रामपाल जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से बात करूंगा, पर तू कुछ भी अकेले मत करना। अगले दिन गांव में पंचायत हुई और तय हुआ कि अनुज और 4 गांव वाले पास के गांवों में जाकर कोई शक्तिशाली तांत्रिक ढूंढेंगे। सभी लोग सुबह ही निकल पड़े। कई तांत्रिकों से मिले, पर सब ने मना कर दिया। सब उस नर पिशाच की ताकत से डरते थे। शाम होते ही एक गांव वाले ने कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए, अंधेरा हो गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। रास्ते में अंधेरा घिर गया। डर से कांपते सभी धर्मशाला में रुकने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। अनुज पीछे मुड़ने को हुआ, लेकिन एक गांव वाले ने रोका। ये उसी नरपिशाच की चाल है, पीछे मुड़ा तो फंस जाएगा। फिर भी अनुज के कानों में आवाज आई, रुक जा दोस्त, मुझे बचा ले, मैं रोज मारा जाता हूँ। उसने पीछे देखा। राहुल खून से सना रो रहा था। अनुज दौड़ने ही वाला था कि बाकी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। एक ने थप्पड़ मारते हुए कहा, वो तेरा दोस्त नहीं रहा, नरपिशाच ने उसे चेला बना लिया है। अनुज टूट गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। सब उसे संभालकर धर्मशाला ले आए। तय हुआ कि रात भर बारी बारी एक व्यक्ति जागता रहेगा, ताकि अनुज कहीं चला न जाए। रात में अनुज को सपना आया। उसने देखा कि नर पिशाच राहुल को मार रहा है और राहुल उसे पुकार रहा है। वह चीखता हुआ उठा और दरवाजे की ओर भागा, पर गांव वालों ने रोक लिया। तभी सीढ़ियों से एक साधु बाबा उतरे। उन्होंने गंगा जल के छींटे मारे, जिससे अनुज शांत हो गया और बेहोश हो गया। सुबह चारों गांव वाले अनुज को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा ने अनुज से अकेले में बात की और गांव लौटने को कहा। गांव में अनुज ने मुखिया से कहा, साधु बाबा आएंगे और हवन पूजन कर उस नर पिशाच को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों ने उसकी वजह से जान गंवाई है, उन्हें भी शांति मिलेगी। मुखिया जी भावुक हो गए और बोले, बेटा, तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। 2 दिन बाद साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ गांव आए। रात को हवन शुरू हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला गया, डरावनी आवाजें गूंज उठी। भयानक साया तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। साधु बाबा ने मंत्रों से उसे बांध लिया। कुछ ही देर में नर पिशाच की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अंत में बाबा ने गांव की सीमा पर एक मंत्र सिद्ध कील गाड़ने को कहा और बोले, अब कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह अनुज और गांव वालों की हिम्मत और साधु बाबा की शक्ति ने गांव को नर पिशाच से मुक्ति दिला दी।